लाली का फोन बंद है। हिना को फोन मिलाती हूँ। हेलो। हेलो हिना, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अभी तक सोई पड़ी हो क्या? कैसी हो रोशनी? मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ जनाब, कैसी हो? मजे से मंगनी शंगनी कर ली? हाँ, अब तो आफाक भाई के साथ सुहाने सुहाने ख्वाब देखे जा रहे होंगे। मुझे तो याद भी नहीं किया, ना ही पिक्स भेजी तुमने। रोशनी वो हिना, तुम रो रही हो? हिना, हिना प्लीज कुछ तो बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो हिना? लाली ठीक है ना? मुझे सच सच बताओ हिना, तुम रो क्यों रही हो? आफाक भाई के साथ तो कुछ नहीं हुआ? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें बहुत ज्यादा याद करी थी। तुमने इतने टाइम बाद फोन किया, तुम्हारी आवाज सुनी तो एकदम बस रोना आ गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया है ना। तुम सच कह रही हो ना, कुछ भी नहीं हुआ? है ना, लाली को भी मैं कॉल करी थी, उनका फोन ही बंद जा रहा था। क्या वो अपने घर चली गई दोबारा? हाँ, वो चली गई। उनसे बहुत दिन हो गए, बात नहीं हुई यार। आज सुबह आँख खुली तो मुझे बेहद याद आई वो, इसलिए उन्हें कॉल करी थी। उनको मेरी तरफ से पूछना। हाँ, और हाँ, तस्वीरें मुझे दोबारा भेजो, ढोलकी वाली क्लियर नहीं है। सारी पिक्चर्स मुझे दोबारा चाहिए, अच्छी वाली। एक कप चाय भिजवा देना रूम में। जी मामू। रोशनी, मैं ना तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। तराल मामू को चाय दे दूँ? अब वो घर पर ही है? हाँ, वो घर पर ही है, बस उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में बहुत दर्द है। नजर लग गई तुम्हारे डैशिंग मामू को, तानिया की। हाँ हाँ, शायद ऐसा ही है। बस बस, अब इतनी खुशफहमियों की बुलंदी पे ना बिठाओ अपने मामू को, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम चाय बनाओ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद इस घर को ही नजर लग गई है। ये क्या बात की आपने सैफ? किस किस्म की शर्त है ये कि तानिया की तलाल से शादी कर दी? हमारा रिश्ता भी क्या सिर्फ एक शर्त है आपके लिए? बहुत नरम शर्त रखी है। होना तो ये चाहिए कि तुम मेरी बीवी होकर मेरे साथ खड़ी हो, ना कि अपने भाई की हिमायत का आलम लेकर खड़ी हो जाओ मेरे सामने। आप बीवी समझ के बात कर ही कब रहे हैं मुझसे? फिलहाल तो आप सिर्फ एक भाई बन के खड़े हुए मेरे सामने। हाँ तो वो बहन है मेरी, कोई गैर तो नहीं, उसकी फिक्र ना करूं। सिर्फ ये बात समझ में आती है मुझे, पर ये शर्त समझ में नहीं आ रही मुझे कि अगर तानिया की शादी तलाल के साथ नहीं हुई तो आप मुझे एज ए बीवी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, मैं वापस ही नहीं आ सकती। ये किस किस्म के रिश्ते हैं? कैसे निभा रहे हैं आप इनको? एक रिश्ते को निभाने के लिए क्या बाकी सारे तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, काट के फेंक देंगे सबको? हाँ बिल्कुल, तोड़ के रख दूंगा, काट कर फेंक दूंगा। मैं फकत तुम्हारे घर वालों का जवाब सुनना चाहता हूँ, बस। हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं इस बारे में? तब भी मेरी शर्त यही होगी। आप एक बार मुझे बात करने का मौका तो देना सैफी। मैं फोन बंद कर रहा हूँ, मुझे और भी बहुत से काम है, टाइम नहीं है मेरे पास। सैफी, आप मेरी बात सुन रहे? हेलो हेलो सैफी। क्यों गिरा रही हो खुद को? क्यों गिड़गिड़ा रही हो कैसे इंसान के सामने जो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता? लाली, तुम मुजरिम नहीं हो। खुद को मुजरिम क्यों साबित कर रही हो तुम? ये मेरा और मेरे मियाँ का मामला है, मैं इसको हैंडल कर लूंगी। हैंडल करो, लेकिन खुद को नीचा मत दिखाओ उसके आगे।
वो तुम्हें खुद यहाँ पे छोड़ के आए, लेकिन क्यों? वो नहीं छोड़ के गया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। झूठ बोल रही हो तुम उस रात खुद चली गई थी। ये बात मुझे उस दिन पता होती तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। देखो लाली, यहां मेरा तुम्हारा कसूर नहीं है। उसूलन उसे अपनी बहन को समझाना चाहिए था। इस बात की नफी कैसे करोगे तुम? कैसे सबको यकीन दिलाओगे कि तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती तानिया की थी? क्या क्या तुम ये समझ रही हो कि मैंने वाकई तानिया? ये नहीं कह रही हूँ मैं, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं साबित नहीं कर पाऊंगी कि तुम्हारी गलती नहीं है और गलती तानिया की है। कमाल की बात है। ये कैसा रिश्ता है तुम दोनों के बीच में जिसमें ना एतमाद है ना भरोसा? मैंने कहा है ना तलाल, ये मेरा मसला और मैं इसको हैंडल कर लूंगी। बहरहाल तुम उसकी तरफ नहीं जाओगी जब तक उसके सामने हकीकत वाज़ेह नहीं हो जाती। तुम कैसे करोगे वाज़ेह हकीकत को? हो जाएगी, लेकिन ऐसे रोने और गिड़गिड़ाने से बिल्कुल नहीं होगी। मैंने तुम्हें कह दिया, तुम उसकी तरफ नहीं जाओगी बस। मुझे समझ में नहीं आता तुम दोनों भाई अपने आप को समझते क्या हो? लाली, लाली,